हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 8 में क्या दिया हुआ है, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि हमें कुछ ये समुच्चयों के जोड़े दिए गए हैं, है ना। हमें ये बताना है कौन सा असंयुक्त क्या है, असंयुक्त युग्म है। असंयुक्त युग्म हम बता दे रहे हैं, पहले इसको समझ लो। इसकी परिभाषा पहले हमने बताई है क्या, नहीं बताई ना। चलो ठीक है, ये मिस हो गया। परिभाषा को हम थोड़ा सा बड़ा शॉर्ट में बता दे रहे, फिर अलग से बता देंगे, है ना, सवाल करने के बाद। पहले इसको वेन डायग्राम में देख लो तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या कहलाती है ना। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ये दोनों सेट डिसजॉइंट या असंयुक्त कहलाएंगे। डिसजॉइंट या असंयुक्त कहलाएंगे जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि जब ये दोनों सेट सेपरेट हो, एक दूसरे में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, दोनों सेट्स में कोई भी अवयव कॉमन ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट। क्या कहलाएंगे, असंयुक्त या डिसजॉइंट सेट। कौन से समुच्चय कहलाएंगे, असंयुक्त समुच्चय। क्लियर हो गया। तो अब इसमें देखो, ये जो वेन डायग्राम में देखो, हमने ये सेट सेपरेट रखा, ये सेट सेपरेट रखा, कोई इस तरह का तो है नहीं। देखो जरा, इस तरह का तो है नहीं कोई, ये वाला भाग कॉमन आ गया। तो दोनों में ही कॉमन कुछ ना हो, वो क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट। मतलब कहने का मतलब जैसे आपका घर है, जैसे आपका घर है, या आपने अपने घर में गांव में मोहल्ले में देखा होगा, कोई एक घर था, पहले दो भाई हुए, दोनों जब तक साथ में रह रहे तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जब दोनों अलग हो गए तो वो बीच में एक दीवार बना देते, इधर के इस साइड नहीं आएंगे, उधर के उस साइड नहीं आएंगे। मतलब इधर के इस साइड ना आ सके उस दीवार के कारण, उस साइड के उधर ना आ पाए। तो कहने का मतलब वो डिसजॉइंट कब हो जाएंगे, जब दोनों के मेंबर अलग अलग हो जाएं, कॉमन ना रहे। ऐसे नहीं कि पिताजी इस घर में भी है, उस घर में भी है, समझ रहे ना, है ना। तो वो डिसजॉइंट कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर बोले एक दिन एक सुबह का खाना पिताजी एक भाई के यहाँ खा रहा, दोपहर का एक भाई के यहाँ खा रहा, एक शाम को यहाँ सो रहा, रात में उधर सो रहा दूसरे घर में, तो वो डिसजॉइंट नहीं कहलाएगा। डिसजॉइंट मतलब बिल्कुल सेपरेट हो जाए, दोनों परिवार अलग अलग हो जाए, वो क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट। मतलब एक भी एलिमेंट इधर का उसमें नहीं जाना चाहिए, उधर का इसमें नहीं जाना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट। क्लियर। तो देखें ये क्या है आपका 1 2 3 4, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रोस्टर फॉर्म में बदल देते हैं। इसमें क्या है 1 2 3 ऐसे 4 और भी है। मीन्स अगर इसको देखें सेट, इसको देखें और इसको देखें, यदि मैं इसको ये कह दूं और इसको बी कह दूं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 2 3 4, मीन्स नोट इक्वल 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नोट इक्वल 5 हो जाएगा। जबकि हमने डिसजॉइंट के लिए क्या बताया, इक्वल 5 हो जाए। क्या हो जाए, इक्वल 5 हो जाए। इसमें तो क्या हो रहा है आपका, नोट इक्वल 5। मतलब ये खाली नहीं है, कुछ मेंबर ऐसे हैं, कौन कौन, 1 2 3 4, कि इस घर में भी है और इस घर में भी है, मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, अतः यह युग्म असंयुक्त है नहीं है। हमने क्या बताया, एक दूसरे में एलिमेंट ना हो, इसमें तो है ना, है ना,
तो ये कैसे हो जाएगा असंयुक्त? ये तो ज्वाइंट फैमिली हो गई कि कुछ ये लोग इस घर में भी है, उस घर में भी है ना? तो ये कौन सा हो जाएगा? संयुक्त सेट हो जाएगा। कौन सा सेट हो जाएगा? संयुक्त, है ना? ये कौन सा सेट हो जाएगा? संयुक्त सेट हो जाएगा, है ना? आप देखो, इसको देखो, तो इसमें कुछ है क्या? इसको यदि मैं ये नाम दे दूं समझने के लिए, इसको यदि मैं बी नाम दे दूं, तो देखो क्या कुछ है जो कॉमन हो दोनों में? कौन सा है? ई। इसमें भी है, उसमें भी है, मतलब ये भी कैसा होगा? ये भी आसान, यह है युग्म भी असंयुक्त, यह युग्म असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। आप देखते हैं इसको यदि हम पहले रोस्टर फॉर्म में बदले तो ये क्या कर रहा है? एक्स एक्स संपूर्णांक है, मतलब 2 4 6 2 4 6 ऐसे आएंगे, और इस वाले में क्या आएंगे? यहाँ पे संपूर्णांक है ना, विषम है, तो क्या आएगा? 1 3 5 वेरी गुड। तो अब यदि इसको मैं ये कह दूं, इसको मैं क्या कह दूं? बी कह दूं, तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर क्या कोई है जो दोनों में होगा? दोनों में होगा, है क्या कोई? नहीं है ना? मतलब क्या आएगा इसका आंसर? 5। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अतः यह युग्म असंयुक्त है। मतलब कहने का मतलब ये डिसजॉइंट सेट्स है। ये दोनों कैसे सेट है? ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। कैसे सेट्स है भैया? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब कोई भी भाग एक दूसरे में ना हो, बिल्कुल अलग अलग हो। जॉइंट मतलब कुछ कुछ चीजें मैच कर रही हो, सेम हो, है ना? ठीक है, क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अब तो इसमें डाउट तो है नहीं। एक डिफरेंस का सवाल और हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप लोगों के लिए छोड़ते हैं करने के लिए।